इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आ रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एक कॉलेज की छात्रा का अपहरण हो गया और उसके बाद उसके साथ हुआ सेक्सुअल असॉल्ट। ये सब हुआ एयरपोर्ट के पास रविवार की रात। 3 आरोपी थवासी, कार्तिक और कलीस्वरन ने लड़की को उसके दोस्त के साथ कार से उठाया, फिर उसे एक सुनसान जगह ले जाकर दरिंदगी की गई। पुलिस ने तीनों को मंगलवार सुबह एक ब्रीफ एनकाउंटर में पकड़ लिया। दोनों के पैरों में गोली लगी है और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। राज्य में राजनीतिक तूफान उठ गया। 2026 के चुनावों से पहले ये मामला लॉ एंड ऑर्डर पर सीधा हमला बन गया। विपक्ष के नेता ई पलानीस्वामी ने पूछा, क्या मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के राज में पुलिस नाम की कोई चीज नहीं बची? उन्होंने राज्य भर में प्रोटेस्ट की घोषणा कर दी। बीजेपी के अन्नामलाई ने कहा, कोयम्बटूर की घटना अटली शॉकिंग है। डीएम के सरकार में अपराधियों को कानून या पुलिस का कोई डर नहीं बचा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सरकार पुलिस का इस्तेमाल जनता की सुरक्षा की बजाय क्रिटिक्स को अरेस्ट करने में कर रही है। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय ने भी कहा, मुख्यमंत्री वेकअप, अन्ना यूनिवर्सिटी वाले जख्म अभी भरे ही नहीं थे कि एक फिर से गैंगरेप हो गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसे स्टेट पुलिस का फेलियर कहा और पूछा, हाउ मेनी मोर निर्भयास? सरकार का दावा है कि अपराध बढ़े नहीं हैं, हर मामले में स्विफ्ट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है। डीएम के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद हफीजुल्लाह ने कहा, देश भर में क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ रहा है और तमिलनाडु में हर केस में जल्दी सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोयम्बटूर की ये घटना पूरे राज्य से सवाल जरूर पूछ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, जहां एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एक कॉलेज की छात्रा का अपहरण हुआ और फिर उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। ये सब एयरपोर्ट के पास रविवार की रात को हुआ। 3 आरोपी थवासी, कार्तिक और कलीस्वरन ने लड़की को उसके दोस्त के साथ कार से उठाया, फिर उसे एक सुनसान जगह लेकर दरिंदगी की। पुलिस ने तीनों को मंगलवार सुबह एक ब्रीफ एनकाउंटर में पकड़ लिया। 2 के पैरों में गोली लगी और उन्हें अस्पताल भेजा गया। इस मामले की हर अपडेट आपको मिलेगी सिर्फ एबीपी लाइव पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आ रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एक कॉलेज की छात्रा का अपहरण हो गया और उसके बाद उसके साथ हुआ सेक्सुअल असॉल्ट। ये सब हुआ एयरपोर्ट के पास रविवार की रात। 3 आरोपी थवासी, कार्तिक और कलीस्वरन ने लड़की को उसके दोस्त के साथ कार से उठाया, फिर उसे एक सुनसान जगह ले जाकर दरिंदगी की गई। पुलिस ने तीनों को मंगलवार सुबह एक ब्रीफ एनकाउंटर में पकड़ लिया। दोनों के पैरों में गोली लगी है और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। राज्य में राजनीतिक तूफान उठ गया। 2026 के चुनावों से पहले ये मामला लॉ एंड ऑर्डर पर सीधा हमला बन गया। विपक्ष के नेता ई पलानीस्वामी ने पूछा, क्या मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के राज में पुलिस नाम की कोई चीज नहीं बची? उन्होंने राज्य भर में प्रोटेस्ट की घोषणा कर दी। बीजेपी के अन्नामलाई ने कहा, कोयम्बटूर की घटना अटली शॉकिंग है। डीएम के सरकार में अपराधियों को कानून या पुलिस का कोई डर नहीं बचा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सरकार पुलिस का इस्तेमाल जनता की सुरक्षा की बजाय क्रिटिक्स को अरेस्ट करने में कर रही है। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय ने भी कहा, मुख्यमंत्री वेकअप, अन्ना यूनिवर्सिटी वाले जख्म अभी भरे ही नहीं थे कि एक फिर से गैंगरेप हो गया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसे स्टेट पुलिस का फेलियर कहा और पूछा, हाउ मेनी मोर निर्भयास? सरकार का दावा है कि अपराध बढ़े नहीं हैं, हर मामले में स्विफ्ट एंड स्ट्रिक्ट एक्शन हो रहा है। डीएम के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद हफीजुल्लाह ने कहा, देश भर में क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ रहा है और तमिलनाडु में हर केस में जल्दी सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोयम्बटूर की ये घटना पूरे राज्य से सवाल जरूर पूछ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु के कोयम्बटूर से, जहां एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई। एक कॉलेज की छात्रा का अपहरण हुआ और फिर उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। ये सब एयरपोर्ट के पास रविवार की रात को हुआ। 3 आरोपी थवासी, कार्तिक और कलीस्वरन ने लड़की को उसके दोस्त के साथ कार से उठाया, फिर उसे एक सुनसान जगह लेकर दरिंदगी की। पुलिस ने तीनों को मंगलवार सुबह एक ब्रीफ एनकाउंटर में पकड़ लिया। 2 के पैरों में गोली लगी और उन्हें अस्पताल भेजा गया। इस मामले की हर अपडेट आपको मिलेगी सिर्फ एबीपी लाइव पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।